अब मतलब यह है कि कानपुर शहर में ये पहचान हो गई, कोई काम फंस रहा हो तो पंडित रामजी त्रिपाठी को उस समय इतना जबरदस्त तगमा मिल गया कि पूरे विभाग के 1,20,000 कर्मचारियों का संयोजक। मतलब पोर्टफोलियो पूरा मेंटेन हो गया पूरा। तो मैं उस अधिकारी के कमरे में चला गया। हमने कहा क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने चश्मा उठा के देखा कि कौन है जवान अंदर आ गया। कौन है? तो हमने कहा कौन नहीं है, दस्तखत जल्दी से करो। और वो दस्तखत कराने वाला जो अकाउंटेंट था उसको भी वेतन चाहिए था, उसको भी त्योहार कराना था। तो उसने फटाक से मेज पे उनके सामने रख दिया। तो उसने तुरंत पेन उठाया और दस्तखत मार दिया। सब तो अपने बने त्योहार में घर चले गए। और रामजी त्रिपाठी के लिए सवेरे अखबार में निकला कि मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा लिख गया। अरे तुम ही हो जो डकैती डाल के आए हो और मेरे आए हो, इसको जल्दी जेल भेजो। अरोगा दरोगा जीते सब चलो चलो। हमने कहा साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, कि उन्होंने हाथ से इशारा किया आ जाओ कि ठीक है छोड़ो। तो हमने कहा देखो बुला रहे हैं। तो सिपाही देखे, दरोगा देखे, तो वो फौरन ले गए हमको। तो हमने उनको यही सब जितना सत्य का दृष्टांत था सब बता डाला। तो वो हमसे बड़े प्रभावित हो गए। मतलब वो दबंगई काम आ गई। 3 गाड़ी आगे 3 गाड़ी पीछे, पूरा पीएसी क्या दूल्हे की बारात हुई मेरी सामने। कहने से कितनी दफा लगी? तो अब तो 3 बार हो चुकी है। 31 बार जेल जाने का सौभाग्य मिला, 3 बार रास्ता में रहने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य के साथ बहुत कम लोगों को मिला हुआ। आपको जो ये टैग मिला हुआ है गंगा रक्षा पीठ का, ये जो है कहाँ से मिला? कि मैं 21 वर्ष से नित्य गंगा स्नान कर रहा हूँ, गंगा जल पी रहा हूँ और गंगा रक्षा पीठ का पीठाधीश्वर 21 वर्ष हो गए कि नित्य सावन में 1 महीना अज्ञातवास में रहता हूँ गंगा तट पे। गंगोत्री से गंगा सागर तो मैं यात्रा करते चला गया और आंदोलन चलता रहा। आज गंगा आंदोलन पे आज हमें सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नमामि गंगे के रूप में आज मंत्रालय बना है और हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गंगा विरल हो, निर्मल हो। अब ब्राह्मण को, सुदामा को लोग ब्राह्मण को गरीब समझ के भिखारी मांगते नहीं, कैरेक्टर था उसका। कृष्ण के पास गया लेकिन उसने इतनी कमजोरी होने के बाद भी कृष्ण से उसने याचना नहीं की। बट आजकल के ब्राह्मण ले लेते हैं, भिखारी बनना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में यार हमारे साथ में है पंडित रामजी त्रिपाठी जी। भैया उम्र 72 साल और मैं आपको बताऊं बहुत अच्छी और यूनिक शहर की पर्सनालिटी है। इन्होंने बहुत दौर देखा। अगर एक हम उपाधि की बात करें तो भाई इनको गंगा रक्षा पीठ भारत की उपाधि मिली हुई है और इनकी पहचान तो बहुत सारी है। इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे। कानपुर शहर के अंदर क्या इनका रोल रहा पॉलिटिक्स में यार, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो मोस्ट वेलकम है चाचा हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप जो है अपनी शुरुआत, जो जर्नी है, जैसे आज आपको ये रक्षा पीठ का वो मिला हुआ है दर्जा, तो शुरुआत कहाँ से हुई आपने? बीच में आप पॉलिटिक्स में भी आए, बहुत सारे किस्से हैं आपके मशहूर हैं शहर में, कानपुर में। तो मैं चाहूँगा आप शुरू करें और बताएं थोड़ा सा। 1972 में मैं रोडवेज में सेवा में आ गया। फिर बीकॉम, एमए, एलएलबी सब शिक्षा होती रही उसी सेवा के दौरान। 3 महीने की हमारी नौकरी थी रोडवेज में। हाँ, असिस्टेंट अकाउंटेंट के उस पद पे वहाँ पे आया था, अकाउंट असिस्टेंट के सब पद पे। तो 3 महीने की नौकरी थी और नौकरी के साथ साथ मैं पढ़ाई भी चल रही थी मेरी। और छात्र राजनीति से जुड़ा ही था। तो होली का त्यौहार आ गया। लगभग 5,000 कर्मचारी वहाँ पे काम करते थे और उस समय लखनऊ से वेतन आता था और ये उत्तराखंड हमारे यूपी में ही था। तो हमारे यहाँ उत्तराखंड, उससे हल्द्वानी, नैनीताल और इधर गोरखपुर, पडरौना, इस साइड से बाहर के लोग बहुत काम करने आए थे यहाँ पे। तो साल में 2 बार जाते थे, होली और दिवाली में। ठीक बात। तो ऐसी स्थिति में किसी एक अधिकारी जो सबसे बड़ा अधिकारी था हमारे यहाँ का, तो उससे किसी नेता से हल्का सा विवाद हो गया। तो उसने कहा कि हम वेतन अब नहीं देंगे किसी को, अब मैं तो वेतन त्यौहार के बाद दूंगा। तो नेताजी की हिम्मत नहीं पड़ी युद्ध करने की। तो मैं नौजवान चूँकि था ही
और जज्बात को लेके चलता था प्रारंभ से ही। क्या माता पिता की कृपा थी मेरे ऊपर। उम्र क्या रही होगी आपकी तब? उस समय 19-20 की होगी, 19-20 ऐसे होगी, 19 साल 20 साल की नौजवानी थी बिल्कुल, नहीं 20 कड़कती हुई केस। तो जज्बात दिमाग में था, तो उस जज्बात को लेके मैं चल रहा था। तो लोगों ने कहा कि अब सब कुछ लोग देख चुके, अब इन त्रिपाठी जी के हमारे पास चलो, यही एक ऑप्शन बचे हैं लास्ट देखो, में। हाँ, देखो इनसे, इनको भी आजमा लो। हाँ नौजवान ही है। तो ये सब आकर के हमको घेर लिए, बोले कि साहब तनख्वाह दिलाओ वरना हमारे बच्चे तो त्योहारें नहीं मना पाएंगे। तो बात तो बड़ी जायज़ थी। तुमने कहा इस काम को किया जाए। ये 72-73 की सही है। तो जब हमने इस काम को के लिए मैंने सोचा तुम लोग चाहते हो? हाँ चाहते हैं। तो मैं कहा ठीक है बैठो, अब देखते हैं। तो मैं उस अधिकारी के कमरे में चला गया और जा करके हमने, तो उसमें 3 दरवाजे थे, तीनों में जा करके हमने अंदर से सिटकरी बंद कर दी। और बंद करने के बाद हमने कहा कि वो अधिकारी हमको जानता नहीं है। हमने कहा क्यों भाई, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हो? तो उसने चश्मा उठा के देखा कि ये किसे गया, ये कौन है? कौन है का जवान अंदर आ गया? कौन है? तो हमने कहा कौन नहीं है, दस्तखत जल्दी से करो। और वो दस्तखत कराने वाला जो अकाउंटेंट था उसको भी वेतन चाहिए था, उसको भी त्योहार कराना था। तो उसने फटाक से मेज पे उनके सामने रख दिया। हमने कहा दस्तखत तुम कर रहे हो नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो फिर हम अपने हिसाब से तुमसे कराएं, जल्दी बताओ। तो हमने जैसे अपने मुष्टिका प्रहार का नंबर आया तो उसको लगा कि खतरा हो गया अब तो उसने तुरंत पेन उठाया और दस्तखत मार दिया। तो बोले हम बाथरूम जाएंगे, पहले का नहीं पड़ेगा, तो पहले पेमेंट बांटो। बढ़ना शुरू हो गया। हम रुको, तो तुम जाओगे ना, हम जाएंगे। 3.5 घंटे हम लोग बैठे हैं। अब 3.5 घंटे में उसका बाथरूम कहाँ हुआ होगा भगवान मालिक है, क्योंकि जब इस समय स्टार्ट हो गया था वो, तो क्या हुआ होगा पैंट वेंट में, क्या हुआ होगा भगवान जाने। हमने जाने नहीं दिया, तो बंद कायदे से। इसके बाद 3.5 घंटे से ऊपर लग गया और सबके पेमेंट हो गए और सब रात हो गई, सब अपने अपने घर चले गए। तो मैंने कहा पेमेंट सबका बढ़ गया? तो हाँ बोले साहब का सबका हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, हमारा कल साहब आपका लिफाफा ये आ गया दस्तखत, ये भी ठीक हो गया काम। और बताइए कोई बचा तो नहीं? कल नहीं। तुम लोग ले लिए हो? कल हम भी ले लिए, सब हो गया। मैं चला वहाँ से, तो खोलो सिटी नहीं खोलो। मैंने कहा जा पैसा वैसा जो करना जाके, अब मैं चल रहा हूँ, और जो करना तो उसको करना। तो इतना डरा हुआ था, लेकिन इसके बाद हम चले आए। सब तो अपने अपने त्यौहार में घर चले गए। और राम जी त्रिपाठी के लिए सवेरे अखबार में निकला कि मेरे ऊपर डकैती का मुकदमा लिख गया। डकैती का इतने लाख रुपए, 5,000 लोगों को वेतन था, उसमें लाखों का मामला था। तो चोरी का मामला दिखा, डकैती चोरी हो तो भी हल्की है, डकैती जबरन खजाने से निकाल, जबरन खजाने से निकाल दिया। तो पहला केस इसका मतलब आपका तब लगा? मान्यता प्राप्त केस मिल गया हमको, डकैती से स्टार्ट हुआ। मतलब प्रोफाइल मेंटेन हो? हाँ, कितनी बढ़िया स्टार्ट हुई। अब सब तो त्यौहार मना रहे हैं और हम फरार, हमारे यहाँ दबिश शुरू हो गई पुलिस की, हम फरार हो गए। तो हमारे एक मामा गणेश दत्त वाजपेयी हुआ करते थे, श्रम मंत्री थे यहाँ पे। तो हम उनके यहाँ पहुँच गए, मामा के पास पटकापुर में, यहीं पे कराची थाना। और हम कहा कि सवेरे, बोले तुम्हारा तो अखबार में नाम आया, तुम तो डकैती के बोल रही हो, डकैती डाल के आए हो क्या, जल्दी यहाँ जाओ। अरे हमने कहा राजमंगल पांडे परिवहन के मंत्री हैं, उनसे जरा बोल दीजिए तो उनको हम सही बता दें। क्या बात है? तो कहें कि कुछ नहीं, जल्दी यहाँ जाओ, और न भी आया तो हम बता दें, जाओ जल्दी जाओ, नहीं मंत्री के यहाँ से बराबर हो जाओगे भी। हमारी मामा कहीं बलि नहीं चढ़ा, हमारा तो त्यौहार बेकार हो गया। हम फरार रहे, बिल्कुल दबिश पड़ती रही, फरार रहे। फिर जब त्यौहार खत्म हो गया तो फिर हम पहुँचे उनके यहाँ, राजमंगल पांडे के यहाँ। तो राजमंगल पांडे उस समय हजरतगंज के पास एक जगह, हाँ, जिसमें जगदम्बिका पाल बाद में आए हैं, पहले उसमें उनका था वो आवास। तो पहुँचे उनके यहाँ भैया। जब पहुँचे तो पांडे जी के पास हमारा नंबर सवेरे लग गया, 9 साढ़े 9 टाइम था। तो बोले कहाँ से आओ? मैं कानपुर से आया साहब, और ऐसा मामला है, और हमको डकैती में फंसा दिया गया हमारी बात से। अरे तुम ही हो जो डकैती डाल के आए हो और मेरे आए हो?
इसको जल्दी जेल भेजो। हम्म, पकड़ लिए सब सिक्योरिटी वाले, अरोगा दरोगा जीते सब चलो चलो। हमने कहा साहब मेरी बात तो सुन लीजिए, यदि मेरी बात सुन लोगे फिर आप फांसी लगा दीजिए हमको, बात सुन लीजिए। और हम पीछे पीछे जाते जाएं और वो पीछे हाथ दोनों पर खींचे और उनकी तरफ देखते जाएंगे, बात सुन लीजिए मेरी। पूरी फिल्मी स्टाइल में ऊपर वाले की कृपा थी, उसी की कृपा थी होगी कि उन्होंने हाथ से इशारा किया आ जाओ, कि ठीक है तो छोड़ो। हमने कहा देखो बुला रहे हैं। तो सिपाही देखे, दरोगा देखे, तो वो फौरन ले गए हमको, बोलो बोलो बोलो। तो हमने उनको यही सब जितना सत्य का दृष्टांत था कि मैंने सिटकनी बंद की, जीवन दस्तखत कराए, वो बात आपने बताई, बाथरूम में जाने दिया, सब बता डाला। तो वो हमसे बड़े प्रभावित हो गए कि लड़का हम अब हमको आप भेज दीजिए, फांसी हमारी लग जाए, आजीवन कारावास कर दीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं। आपने सुन लिया, एक सही व्यक्ति को हमने सुना दिया। और उनका त्यौहार जो पड़रौना और बलिया से आए थे, क्योंकि रहने वाले पड़रौना थे, तो बार बार पड़रौना 2-3 बार कहते थे। हमका जो पड़रौना और बलिया से जौनपुर से आए थे, उनके त्यौहार घर में हो गए, मेरे तो नहीं हो पाए। तो मुझे संतोष है कि चलो ठीक है कि मुझे एक कर्तव्य निर्वाह करने का ईमानदारी से मौका मिल गया। तो बड़े प्रसन्न हो गए वो, बोले बैठ जाओ, तो कुछ खा पी के तो आए नहीं होगा घर से। हमका नहीं, खाने पीने पड़ी इसमें, फरार घूम रहे हैं। बोले नहीं, मट्ठा पियोगे? पियेंगे। पूछ रहे होता तुम हमसे प्रसन्न हो रहे हो, पियेंगे? तो हमने कहा देता टाइम लगेगा खुश होने का। तो इतनी देर में उन्होंने कहा उसको फोन मिलाओ, अधिकारी जनरल मैनेजर को उसको। तो उन्होंने जनरल मैनेजर को फोन मिलवा दिया। बोले सुनो, तुमने फर्जी मुकदमा इस लड़के के खिलाफ कायम किया है, तुम अपना सस्पेंशन बना के ले जाना अपना शाम को 4 बजे तक, और इसको बहाल कराओ, इसका मुकदमा स्पंज कराओ। और एसपी स्पंज नहीं करता तो मुझसे मेरी बात कराओ, तुरंत स्पंज कराओ मुकदमा और इसको बहाल करो। तो सब काम जय ठीक हो गया। तो उसी दिन से मैं धर्म युद्ध के लिए तैयार हो गया, समर्पित हो गया। फिर क्या कहना है, फिर धर्म युद्ध के लिए शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे हमको लोगों चल ही रहा तब से क्षेत्र कानपुर का अध्यक्ष बना दिया पूरे का रोडवेज में। फिर इसके बाद एक 70 डिपार्टमेंट का मामला आया, सारे विभागों का पूरे सीसीए दिया जाए, मतलब वो दबंगई काम आ गई, सीट दिया जाए। तो जितने C2 HMS BMS A-Tech इंटेक, और मैं तो कांग्रेस से था, इंटेक का था। और उन लोगों ने एक मोर्चा बनाया बहुत बड़ा, कानपुर महानगर कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, और उसका मुझे संयोजक बना दिया। इन लोगों ने C2 HMS BMS A-Tech इन लोगों ने बना दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और कांग्रेस सरकार और मुझे बना दिया संयोजक। मतलब कांग्रेस में पूरा भौकाल मेंटेन और है। कांग्रेस में भी मौकाल मेंटेन, और इसमें भी मेंटेन हो गया कि सारे लोगों ने मुझको मान लिया नेता अपना। अब मैंने हड़ताल शुरू की, आंदोलन शुरू कर दिया है। यहाँ पे कानपुर महानगर शिक्षक संयुक्त मोर्चा 17 विभागों का मोर्चा बन गया, और मैं उसका संयोजक हो गया इकलौता। जबरदस्त, बाकी सब अध्यक्ष मंडल में थे, एक से एक दिग्गज, और मैं नौजवान, मुझको उन्होंने। अब मतलब यह है कि कानपुर शहर में ये पहचान हो गई, कोई काम फंस रहा हो तो पंडित रामजी त्रिपाठी को उस समय इतना जबरदस्त तगमा मिल गया कि पूरे विभाग के 1,20,000 कर्मचारियों का संयोजक, और सारे डिपार्टमेंट बंद, मतलब पोर्टफोलियो पूरा मेंटेन हो गया पूरा। तो अब 1,20,000 का जो नेता बन जाए और यूनानिमस निर्विरोध, सेटक C2 HMS इंटेक BMS सब एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको नेता माना, स्वीकार हो गया। फिर इसके बाद में एक फैसला आ गया चीफ मिनिस्टर का, कानपुर में 26 जनवरी 15 अगस्त को आज़ादी के बाद से ही लोग आते हैं। तो मैं कांग्रेस से तो था ही, मैंने ऐलान कर दिया एक दिन पहले मेस्टर रोड पे बहुत बड़ी भीड़ लगा करके, कोतवाली तक भीड़ लगी थी, मैंने वहीं पे अनाउंस कर दिया कल सब लोग पहुंचेंगे उस कांग्रेस की सभा में, जिसमें मुख्यमंत्री आएंगे। सब लोग पहुंच गए, अब मंच पे मैं भी पहुंच गया, क्योंकि मैं तो इंटेक का था ही कांग्रेस का। मंच पहुंच गया, वहाँ पे सूचना मिली कि मुख्यमंत्री लखनऊ से चल चुके हैं। तो डीएम ने हमसे पूछा कि शर्मा जी थे कलेक्टर, बोले त्रिपाठी जी क्या आपके कर्मचारी तो यहाँ बहुत आ गए, मेरी रिपोर्ट आ गई है, तो क्या करेंगे आप? तो हमने कहा जब ये घोषणा दिन नहीं करेंगे तो मीटिंग को हम फ्लॉप कर देंगे। क्या घोषणा होनी थी? सीसीए दिया जाए, मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो एक लाख सिटी है, इसका सीसीए सब कर्मचारियों को दिया जाए, बढ़ा हुआ 3% दिया जाए, वेतन में बढ़ा दिया जाए। ये घोषणा थी, और कोई बड़ी भारी घोषणा नहीं थी, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी हो ही गया था, तो कर्मचारियों को उसका भत्ता मिलना चाहिए। समझ गए। तो भत्ता मिलना चाहिए, तो भत्ता वो उन्होंने कहा, वीर बहादुर ने वहाँ
वॉकी टाकी से बात हुई होगी कलेक्टर की, बोली नहीं होगा। तो बोले कौन हड़ताल कर रहा है? कहना वो नौजवान आपका कांग्रेस का है। कोई मेरे कांग्रेस का नहीं, इसके ऊपर NSA लगाओ। उनका हेलीकॉप्टर चला गया वापस, मेरे ऊपर NSA लग तो गया। आपने उतरने नहीं दिया हेलीकॉप्टर? हमने नहीं उतरने नहीं दिया, और उतरने नहीं दिया जब मालूम हो गया कल उतर ही नहीं रहे, तो हमने माइक वाइक सब फेंक दिया और लोगों ने बल्ली ली, सब उठा डाली। अब इतना मजमा है, मंच से बेकार हो गया, किसी के भाषण नहीं हुए, सब काम खत्म, मेरा सब मामला खत्म, सब बंद कर दिया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इस पे आएंगे। हाँ। ये तो मान लीजिए अंदर से आपके अंदर कॉन्फिडेंस था, मतलब भाई इतना ये सब करना, इसके पीछे कहीं ना कहीं पिताजी का कुछ आशीर्वाद रहा होगा? पिताजी हमारे बड़े चैत्रवान और संघर्षवान और बहादुर गाय के पिता थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा पत्र लिखा था हमको, जब मैं रास्ता में फतेहपुर जेल हमारा ट्रांसफर कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे 18,000 लोग हमारे समर्थन बंद हो गए, मेरे पे NSA लग गई, मैंने आंदोलन बढ़ा दिया। हम आपको वो वाला जो है याद दिलाना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक 20 साल का नौयुवक, उसके ऊपर डकैती का वो मेरे निकल आता है, फिर उसके बाद वो मंत्री के यहाँ डायरेक्टली चला जाता है। तो अगर इन जनरल अगर हम बात करें तो आम तौर पे लोग जो है मंत्री के पास नहीं जा पाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं बैकअप ये मेरे पिताजी का, ये साहस तो मेरे पिताजी का है। हाँ, ये साहस जो है, जो आपके अंदर ये जो साहस है कि हमको कोई बचा लेगा या हम, चरित्र और साहस, ये मेरे पिताजी के देन है। क्योंकि उसका एक उदाहरण है, मेरे बड़े भाई पुलिस में थे, थाना इंचार्ज, मैं 2 भाई हूँ, पुलिस में थाना इंचार्ज थे। तो उन्होंने बुलाया कि एक लड़का जेल चला गया है, आओ छुड़ा सकते हो, दरोगा हो। ये तो बहुत बड़े दरोगा हुई है, छुड़ाओ उसको। बोले दादा वो तो रास्ता बंद हो गया। उन्हें रास्ता हम कहाँ छोड़ा पाए, तो सरकार छोड़ेगी, सरकार लगाई है, लगवाई हमारे उससे माध्यम से, लेकिन लगवाई तो सरकार ने, और सरकार छोड़ेगी, और 6 महीना तो जमानत नहीं होगी इनकी। हमने छोड़ा था, बात पूछा ही नहीं। तो दादा ने एक पत्र लिखा, कल तुम जाके उससे मिल सकते हो? कल हाँ मिल तो सकते। तो ले मेरा पत्र ले जाओ। तो उन्होंने पत्र मेरे लिए लिखा कि बेटा तुमने बहुत बहादुरी काम किया, मैं समाचार पत्रों से पढ़ रहा हूँ तुम्हारे संबंध में, और लेकिन तब तक वापस न आना जब तक इनकी समस्या दूर न हो जाए। ये मेरे लिए बहुत बड़ा पत्र था, उत्साह था। हाँ। और ये तुम्हारी आंखों से लाखों लोग देख रहे हैं, ये भी लिखा कि तुम्हारी आंखों से लाखों लोग देख रहे हैं, इनको तुम जीत के ही वापस आओगे, मुझे विश्वास है। वो ताकत आ गई। तो कुल मिलाकर के फिर मेरे पास एक फरमान भी आया था MLC बनाने का, वीर बहादुर के यहाँ से, कि MLC बना दिया जाएगा, इसको हड़ताल वापस ले लो। हमने कहा संभव नहीं है, ये नहीं कर सकता हूँ मैं, अब बेईमानी नहीं कर सकता हूँ, गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। और नहीं की, सबको उन्होंने जितने एसमम बंद थे सबकी जमात कर दी, सबको छोड़ दिया, केवल हमको रखा मात्र NSA में, बने रहे उसमें। तो NSA कितनी दफ़ा लगी? तो अब तो 3 बार हो चुकी है। एक बार टेक्सटाइल का आंदोलन किया था हमने, 90 दिन की हड़ताल की थी, टेक्सटाइल मिनिस्टर झगड़ा हो गया दिल्ली में, तो उसने NSA लगवा दी यहाँ पे। फतेहगढ़ हमारा प्रमोशन हो गया, कानपुर जेल, लखनऊ जेल, मतलब फतेहपुर जेल होते रहे, आपके पास सेंट्रल जेल चले गए, फतेहगढ़ में फिर प्रधानमंत्री ने उसमें हस्तक्षेप किया। फिर 90 दिन का हमने सबको कर्मचारियों को वेतन दिलाया, जेल का भी वेतन दिलाया, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश नो वर्क नो पे, मैंने कहा नो वर्क फुल पे, सबको दिलाया। मैंने 1 पैसा किसी पर घूस रहे, लेकिन हाँ कंधे में लाद के लाल इमली से हमको लोगों ने घर तक पहुँचाया, इतना सम्मान किया। तो कुल मिलाकर के ये प्यार मुझको बहुत दिया है। कानपुर के और एनर्जी आती थी। कानपुर के मजदूरों ने, कोई ऐसा विभाग नहीं था जिस विभाग के हम नेता न हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे स्टॉक एक्सचेंज क्यों न हो, चाहे पराग डेयरी क्यों न हो, लेकिन असंगठित उद्योगों में मैं नहीं गया। एक बार गलती से चला गया था, लोग ले गए थे, तो मैं उसको विश्वास मैंने कहा ना, असंगठित उद्योग वाले व्यापार लोगों को दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, इनको छेड़ना नहीं जाए, ये अच्छी बात होगी, इनको संरक्षण दिया जाए। असंगठित उद्योगों में जो संगठित उद्योग तो बंद होता चला जा रहा है, नेताओं के भ्रष्टाचार से, मैं इसको जरूर कहूँगा, वो बंद होता चला गया। तो कुल मिला के हम चैत्रमान है, तो मैंने रोडवेज को चक्का जाम किया 9 बार पूरे प्रदेश का, मेरे चरित्र को ललकार दिया, नहीं अब तुम समझौता नहीं करोगे, अब तुम्हें इनको सबको जीवंत रखना है। जो तुम्हारे विश्वास पे लोग जेल में हैं, जो बाहर लड़ रहे हैं, ऑफिस के ताले नहीं खुल रहे हैं, कलेक्टर साहब को कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, इतनी ज़बरदस्त हड़ताल आंदोलन, नगर महापालिका में कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं है, सीवर की कोई सफाई करने वाला नहीं है, बिजली में कोई बत्ती जलाने वाला नहीं है, कचहरी में कोई तारीख देने वाला नहीं है, जैसे वगैरह के लिए कोई सुनने वाला नहीं। तो लोगों ने जब हड़ताल करी जब आप जेल में थे? जब मैं जेल में था, पूरी बात, तो लोगों ने भी सरकार ने अपनी रुचि दिखाई, दूसरी तरह जाल बट्टा किया,
फर्जी नेताओं से समझौता भी किया। उस समय टीवी की व्यवस्था नहीं थी, रेडियो था, तो शाम को मैं रेडियो रात में वहीं पे जेल में सुनना था, तो कि राज्य कर्मचारी मोर्चे की हड़ताल वापस, हम सब जेल में, हड़ताल वापस, फर्जी सब समझौता फर्जी हो गया, फर्जी नेताओं से हो गया। तमाम दलाटा के नेता होते जो सरकार बना लेती उन लोगों को, सब हो गया समझौता। मेरे पास एक कर्मचारी यहाँ से नेता गया था, तो मैंने उसको पत्र लिख के भेजा कि जाओ एक अखबार को दे देना के। तो वो गया, आज प्रमोद तिवारी वो लड़का यहाँ पे जागरण में, शरीर उसका शांत हो गया, मर गया है, लेकिन उस लड़के ने बड़ा बहादुरी किया। उसने उस न्यूज़ को उसी में बीच में लगवा दिया कि सर बड़ी फ्रंट की हेडिंग थी कि राज्य कर्मचारियों की हड़ताल वापस। उसने लिखवाया संयोजक को संयोजन ने समझौता ठुकराया। पंडित रामजी त्रिपाठी संयोजन ने समझौता ठुकराया। बस उसी का सम्मान बढ़ा, एक भी विभाग का ताला नहीं खुला। बहुत बड़ी बात थी, एक विभाग का ताला नहीं खुला। हमारे समर्थन में व्यापार मंडल ने, पंडित श्याम बिहारी मिश्रा जी उस समय व्यापार मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, पूरा बंद कर दिया। BIC NTC संगठित उद्योग के लोगों ने बंद कर दिया, हड़ताल एक दिन की किया। असंगठित उद्योगों ने, ऐसा आंदोलन कानपुर में 86 में हुआ है। उसका सौभाग्य परमात्मा ने हमको दे दिया और सफल रहा कि वो रास्ता में मैं बंद, कर्मचारियों की एस्मा में बंद थे, उनकी जमात सरकार ने दे दी सबकी 18,000 की। तो उन्नाव में, फतेहपुर में, बरेली में, रायबरेली, सब जगह बंद थे, सबकी जमात दे दी। मैं, मेरा एक साथी केवल 2 रास्ता उस बंद थे, वो रह गया, इनको जमानत नहीं मिली, तो इनको जमानत नहीं मिली। तो कर्मचारी वहाँ पे बंदियों ने हड़ताल कर दी फतेहपुर में कि जब तक त्रिपाठी जी हमारे साथ में नहीं छूटेंगे हम नहीं जाएंगे। तो चीफ मिनिस्टर के यहाँ से ये निर्णय वहाँ से आया कि जाइए उनका ट्रांसफ़र कानपुर कर दीजिए, अपने साथ ले जाइए ट्रांसफ़र का। तो मुख्यमंत्री के वहाँ से, क्योंकि इलाज बंद था मैं, तो फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होकर मामला गया। तो मेरे सामने आगे 3 गाड़ी आगे, 3 गाड़ी पीछे, पूरा PSC, क्या दूल्हे की बारात हुई मेरी सामने। और फिर इसके बाद में लोगों ने कहा भैया आपको कानपुर में बंद कर देंगे, अब फिर हम नहीं जाएंगे तुम लोग छोड़ के, ना होगा नहीं, अब यही हो गया, तुम्हारा सम्मान रह गया, जो हम मानना तुम लोग बाहर जाके लड़ो सड़क पे, और हम जेल से सिस्टम चलाएंगे। अब क्या ऊपर वाले की मेहरबानी, अखंड प्रताप सिंह सीनियर IAS, नगर प्रमुख सचिव नगर विकास, SD बागला श्रम प्रमुख सचिव, ये 2 दूत बन के वीर बहादुर मुख्यमंत्री के आए हमारे पास जेल में। और त्रिपुरेश त्रिपाठी DIG थे, ये तीनों को लेकर जेल में हमारे पास आए। जो अखंड प्रताप सिंह मुख्य सचिव बाद में हुए हैं, ये जेल में आए हमसे मिलने। रात को 2 बजे हमको जगाया, बोले त्रिपाठी जी मैं DIG को तो जानता था, त्रिपुरेश त्रिपाठी को, लेकिन सुपरिटेंडेंट को भी, लेकिन मैं उनको दोनों को नहीं जानता था। तो हमने बोले कि साहब ये प्रमुख सचिव श्रम के हैं, प्रमुख सचिव नगर विकास के हैं, और मुख्यमंत्री के ये 2 लोग संदेश लेके आए हैं कि आपकी बात मुख्यमंत्री जी ने सम्मान ली है, अब आप जो है सरेंडर करो। नहीं, सरेंडर नहीं करो, अब आप हमारी बात को सुन लो बैठ के। तो चटिया पर बैठ गया हमारे पास, जिस चटिया पे मैं बैठा था, लेटा था, 5 बाई 5.5 बाई 2.5 की होती है, पत्थर की, गिर जाओ तो फ्रैक्चर है उसके नीचे। चटिया में तो आप लेटे नहीं पाते, उसी चटिया पे हम सोते थे आराम से, मस्ती से, क्योंकि हमारे समर्थन में लोग सो रहे हैं हमारे साथ, पूरी मस्ती थी। और वफादारी थी कर्मचारियों हमारे साथ में, खूब वफादारी थी। और दोनों लोग खड़े आई, सीनियर आई बैठ के हमारे पास, बोले कि हम लोग सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे चले बैठ गया। बोले क्या तो आपकी इरादा है, ये हमने क्या 31 दिन का वेतन दे रहे हो नहीं दे रहे हो हड़ताल का? बोले हड़ताल का वेतन तो नहीं मिलता, नहीं होना चाहिए। हमने कहा नहीं होना चाहिए, तो भी हड़ताल खत्म भी नहीं होनी चाहिए, नहीं खत्म होगी। पहला समझो ये है कि CCA दीजिए और हड़ताल का वेतन, क्योंकि हड़ताल आज गलती से हुई है। ये इतने बड़े बड़े आप अधिकारी आए हो प्रतिनिधि बन करके सरकार के, और मैं आप पर विश्वास करता हूँ क्योंकि आप IAS हैं, और मैं IAS को वास्तव विश्वास करता हूँ। वफादार IAS आज भी हैं, ये तमाम जो नेता कभी कभी बदल सकते हैं, लेकिन ये IAS बहुत चैतन्यवान लोग होते हैं। ये काफ़ी हद तक इन लोगों ने अपने कैरेक्टर को मेंटेन किया, और मैं फिर इसमें जम करके मेरे सामने उन्होंने अपना मुख्यमंत्री का संदेश दिया कि मैं, चलिए मुझे आप 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी आगे बताता हूँ। तो पता नहीं कहाँ से फ़ोन किया होगा उन्होंने, बोले मान लो ये भी। तो 31 दिन का वेतन, करोड़ों रुपए की
मात्रा में 1,20,000 आदमी को होता है। हाँ हो गया वो भी स्वीकार। जब सब स्वीकार हो गया तो हमने कहा हमारे 5-7 आदमी को लेके आइए सवेरे, इन नेताओं को, इन फला जगह से, और मैं चल बात करूँ, हम वेरीफाई करेंगे मिला कि नहीं मिला। हाँ, कहाँ बात होगी क्या चीफ मिनिस्टर? हम पंछी बिहार में कहोगे, पंछी बिहार में होगी, मुख्यमंत्री आवास पे कहोगे वहाँ होगी, बिल्कुल होगी। मैं अपनी राष्ट्र खत्म करने की बात नहीं करूँगा, लेकिन मतलब मीटिंग की बात तय हुई, मैं वार्ता करके होगा, हड़ताल मेरे अनुकूल मानना बना तो हड़ताल भी खत्म करूँगा, ये मेरे अनुकूल बना और वहाँ भी करूँगा, लेकिन मैं अपने NSA की बात नहीं करूँगा। मुझे आजीवन बंद रखिए, लेकिन उनको ही बंद कर दीजिए जिन्होंने इस हड़ताल को करवाया है सरकार की वजह से हुआ है। हाँ, बस करवाया। अब ये सब संघर्ष तो बहुत सारे रहे आपके जीत जीवन गया में। मैं लड़ाई को हाँ। पूरी ईमानदारी से, कंधों से लोग हमको उठा के लाए हैं, जेल में हजारों लोग जिसमें गए हमको रिसीव करने। हाँ, ये सुख शायद ये सुख नहीं मिल सकता है, ये क्षेत्र में ही मिल सकता है, ये पैसे से नहीं मिल सकता है। ये तो इस तरह के बहुत सारे जो है बहुत घटनाएं मेरे जीवन में। 31 बार जेल जाने का सौभाग्य मिला, 3 बार राष्ट्रों में रहने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य के साथ बहुत कम लोग मिला हुआ। अब हम थोड़ा सा इस पे आएंगे कि जो है आपको जो ये टैग मिला हुआ है गंगा रक्षा पीठ का, ये जो है कहाँ से मिला? हाँ, मुझे बहुत सौभाग्य मिला, ये मेरी माँ का आदेश था। ये जब मैं आखिरी मुझे चुनाव के हारने का भी सौभाग्य मिला। ये तो मैं जीता होता तो उसी प्रदूषण पड़ा होता। ये कब हारे? ये गंगा, ये 2003 में, ये लास्ट चुनाव था मेरा। मैंने कहा इसको चुनाव में अच्छा परमात्मा की कृपा, विधायकी का लड़े। हाँ, परमात्मा की कृपा हो जाएगी। उसमें मंत्री बनते थे तो हम सोचते थे कि ये लड़कियाँ पैसे से है नहीं, कड़ी राजनीति जीवन भर की है, तो मंत्री बन जाएंगे तो बिया सबके हो जाएंगे लड़कियों में। तो सस्ते बनते 3 लड़कियाँ थी तो सब हो जाएगा चल भोकाल में। तो परमात्मा की कृपा थी, चुनाव हराना बहुत आवश्यक था। यदि हराया होता तो आज मुझे इतना बड़ा भगवान की कृपा मेरे ऊपर न होती कि मैं 21 वर्ष से नित्य गंगा स्नान कर रहा हूँ, गंगा जल पी रहा हूँ, और गंगा रक्षा पीठ का पीठाधीश्वर, माने प्रथम चौकीदार भारतवर्ष का मुझे बनने का अवसर दिया, चौकीदार बनने का, पीठाधीश्वर बनकर का। ये आदिगुरु शंकराचार्य जी ने स्वयं, जो इस समय राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य भी हैं, और उन्होंने आशीर्वाद दिया आकर के हमारे पीठ पे स्वयं पीठ की घोषणा की और उन्होंने पीठाधीश्वर सेवक बनाया। तो ये सौभाग्य राजनीति में होकर के नहीं हो सकता था, तो गंगा सेवा करने का अवसर मिल रहा है। अविरल गंगा, निर्मल गंगा का ये सौभाग्य मुझे नहीं मिल सकता था, क्योंकि राजनीति में तो वही काम कर सकता है आदमी जो उनके भोपू बन के काम करे। जो भोपू बन के काम नहीं करेगा उसको टिकट नहीं मिलेगी, और जो टिकट जिसको विपक्ष में होगा तो उसको संघर्ष के झेलना पड़ेगा। अब मतलब संत बन चुके हैं। तो अब हमको लगता है कि जीवन भर मैंने निष्काम भाव सेवा की है, तो आज भी अंतिम समय क्षणों में भी मुझे यदि इसे 71-72 साल की उम्र में हमें निष्काम सेवा करने का अवसर मिल रहा है गंगा गाय गरीब पर, तो इससे बड़ा सौभाग्यशाली, रामजी त्रिपाठी से बड़ा सौभाग्यशाली और कौन हो सकता है। 21 वर्ष हो गए कि नित्य सावन में 1 महीना अज्ञातवास में रहता हूँ गंगा तट पे, गंगा जल ही पीता हूँ 21 साल से, और गंगा का 2 बार स्नान होते हैं, सुबह शाम, सावन महीने में, और लाखों मंत्रों का जाप होता है अविरल गंगा निर्मल गंगा के लिए। आज गंगा के लिए देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को सोचा कि मुझे गंगा ने बुलाया है, बार बार कहते हैं मुझे गंगा ने बुलाया है, इसके मतलब उनके अंदर एक पीड़ा है, गंगा ने बुलाया है, गंगा अविरल होना चाहिए और गंगा निर्मल होना चाहिए। तो आज न गंगा अविरल है और न गंगा निर्मल है। ये गंगा मंत्रालय भी के पीछे बनवाने का सौभाग्य रामजी त्रिपाठी को ही है। क्यों? कि देश के शंकराचार्य जी से जब मैंने निवेदन किया तो उन्होंने मोहन भागवत जी से कहा, मोहन भागवत जी की विशेष कृपा इस गंगा मंत्रालय बनाने में मोहन भागवत जी का विशेष कमिटमेंट है शंकराचार्य जी से मेरे लिए कि मंत्रालय सरकार बनेगी तो मंत्रालय बनेगा। उन्होंने अपने वादे को पूरा कराया और मंत्रालय बना। तो और लेकिन और आज पूरी इच्छा से शक्ति है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कि गंगा अविरल होनी चाहिए और निर्मल होना चाहिए। अब बिल्कुल सही है कि प्रदेश उत्तराखंड में भी भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है और भारतवर्ष में भी भाजपा की सरकार है। अब निश्चित रूप से गंगा अविरल और निर्मल उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से गंगोत्री में है। और पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसा बुद्धिजीवी जिसने 1916 में एक समझौता ब्रिटिश सरकार से किया था कि गंगा को में बांध बनाने का प्रस्ताव था ब्रिटिश सरकार का। उन्होंने कहा नो,
गंगा की अविरलता नष्ट हो जाएगी। और ये गलती से तुमने बांध बनाए तो 5 मीटर की मुझे अविरल धारा गंगा की जी की चाहिए। तो आज हमारे यहाँ 73 बांध उत्तराखंड में है जहाँ बिजली का उत्पादन हो रहा है। 2000 में 100 मेगावाट 50 मेगावाट से लेकर के 2000 मेगावाट तक के बांध बने हुए हैं। टिहरी बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है जो 45 किलोमीटर लंबा है और 840 फीट ऊंचा है। और श्रीमान ये कच्चा पहाड़ है और इसमें 2000 मेगावाट बिजली जब बनती है तब इसके बाद में उस बांध में कैद गंगा को छोड़ा जाता है। तो अविरलता तो नष्ट कर दी, सारे बांधों में गंगा को कैद करके अविरलता तो नष्ट कर दी जो गंगा की पहचान थी। और निर्मलता हमारे गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक 116 सहायक नदियां हैं। और रामजी त्रिपाठी ने गंगोत्री से गंगा सागर तक यात्रा की है, 116 सहायक नदियों को देखा है और उन सहायक नदियों के पास आज तक एक कोई भी ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है। तो निश्चित रूप से काली ऐसी नदी जो कन्नौज में गिरती है, रामगंगा ऐसी नदी जो 10,000 क्यूसिक पानी लेकर के, गंदा लेकर के पानी, काला स्लाटर हाउसों का पानी लेकर के रामगंगा नैनीताल से लेकर चली जा रही गंदा पानी। और गर्मी के समय में तो आप फरुखाबाद में ऐसे पैदल गंगा पार कर जाओगे, जल नहीं होता है। यदि काली नदी और रामगंगा सहायक नदियाँ गंदा पानी लेकर के गंगा जी में न जाए तो ये कानपुर में आपको जल दिखाई नहीं पड़ेगा। और फिर ये गंदा पानी के ज़्यादा हो गया और पानी में 5 मीटर की केवल धारा वहाँ से आ रही है नरोरा बांध से, 64 वहाँ पे चैनल बने हुए लगे हुए हैं, आ रही केवल 5 मीटर की धारा। तो ऐसे में गंगा का महत्व है कि गंगा 6 किलोमीटर यदि अविरल ढंग से बहती है, कोई नाले उसमें नहीं गिरते हैं, तो स्वतः गंगा माँ अपने को साफ कर देती हैं, पीने योग्य जल दे देती हैं। ये गंगा का महत्व है। इसलिए कोई भी रिसर्चर रिसर्च कर ले, हजारों साल से रिसर्च तो हो रहा है, लेकिन माँ गंगा के ऊपर दाग लगाने वाली किसी की हैसियत नहीं है। आज भी यदि अविरल रूप से गंगा जी हमको प्राप्त हो जाए तो डॉक्टर और वैद्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने ज़्यादा उसके अंदर शक्ति है उस जल में कि मैं उस जल को पी रहा हूँ 21 साल तक, निरोगी काया लिए बैठा हूँ आपके सामने पूरी ईमानदारी से। हाँ, अब हम इस पे आएंगे थोड़ा सा। वैसे तो आप कांग्रेसी हैं, पहले तो कांग्रेस में ही थे ना, अब भाजपा से जो है तालमेल कैसे मिल रहा है? बहुत सुंदर प्रश्न कर रहे हैं आप। मैं 2000 जब मैंने 2003 से मैं राजनीति छोड़ करके 2003 में, जी हाँ, अपनी माँ के आदेश से गंगा के आंदोलन में कूद पड़ा। तो गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान बनाया, क्योंकि ये 5 प्रांतों से होती हुई गंगा 2550 किलोमीटर लंबी यात्रा कर रही हैं और सर्वाधिक प्रदूषण कानपुर महानगर में है। तो सब बड़े बड़े संतों को मैं कानपुर लाया और गंगा प्रदूषण मुक्त अभियान का शुरू किया। तो भाजपा के पास जो कंसेप्ट आया वो यहीं से आया क्या? अब मैंने सबसे पहले आंदोलन यहीं शुरू किया गंगा का, और देश के शंकराचार्य, राष्ट्रीय दंडी स्वामी और बड़े बड़े संत, चाहे चिदानंद सरस्वती मुनि जी हों, चाहे हरचेतन ब्रह्मचारी जी हों, ऐसे बड़े बड़े देश के संत, चेतन जी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, और ऐसे संतों ने आकर के यहाँ स्वयं और जगत गुरु शंकराचार्य जी के नेतृत्व में, स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में संत लोगों ने यहाँ पे बहुत बड़ा एक सभा की, विशाल सरसैया घाट पे, और वहीं से आंदोलन शुरू हुआ। मतलब डिसाइड हुआ कि जो अब आंदोलन गंगा अविरल निर्मल होगी। ये कब की बात है? ये 2003 की बात है। 2003 की बात। फिर 2005 में चिदानंद सरस्वती मुनि जी आए, उन्होंने गंगा आरती शुरू की हमारी बिठूर में आकर के, हमारे लक्ष्मण घाट पे हमारे आश्रम से। फिर वहाँ से गंगा आरती प्रारंभ हो गई। आंदोलन उन्होंने भी वहाँ शुरू, ऋषिकेश में शुरू किया, कानपुर में हम इधर शुरू हुआ, गंगोत्री से गंगा सागर तक मैं यात्रा करते चला गया, वो आंदोलन चलता रहा। आज गंगा आंदोलन पे आज हमें सबसे बड़ी उपलब्धि है कि नमामि गंगे के रूप में आज मंत्रालय बना है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि गंगा अविरल हो, निर्मल हो। आपने कहा भाजपा कांग्रेस का, इसमें कांग्रेस अभी 84 में जो प्रारंभ तो कांग्रेस ने ही किया है। गंगा सफाई का, राष्ट्रीय गंगा नदी के लिए, गंगा के लिए सबसे पहला तो राजीव गांधी ने स्टार्ट किया 84 में। और लेकिन गंगा के साथ में लोगों ने राजनीति की है, गंगा के साथ में लोगों ने अपने धर्म को भूल गए हैं, लेकिन जिन्होंने राजनीति गंगा के साथ में की है वो खत्म हो गए। तो गंगा ने उनको समाप्त कर दिया है। और आज भी मैं कह रहा हूँ, जो राजनीति करेगा इसमें कि ये गंगा अविरल हो गई, निर्मल हो गई, तो गंगा उनको छोड़ेगी नहीं। इसलिए गंगा अविरल हो, गंगा निर्मल हो, प्रधानमंत्री का संकल्प भी ये मेरे संकल्प से जुड़ा हुआ संकल्प है। और मैं चाहता हूँ
कि ये संकल्प उनका भी नहीं कोई कर सकता है। और आज कल मैं इसके लिए पागल था, लोग अखबार निकाल रहे थे, रानी त्रिपाठी बहुचर्चित श्रमिक नेता पॉलिथीन मिल रहे हैं। आज देश के प्रधानमंत्री ने इसकी लगाम अपने हाथ में ले ली है कि मुझे गंगा ने बुलाया गुजरात से, तो निश्चित रूप से माँ गंगा की ताकत है कि उनको बुलाया है अविरल और रिन्यूएबल करने के लिए। तो चाहिए लोगों को इसमें जो अधिकारी लोग प्रदूषित कर रहे हैं, इस वातावरण को गलत रिपोर्ट दे रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट की मेरी रिट, हमारे स्वामी हरचेतन ब्रह्मचारी जी इतने बड़े संत, एक पैसा चंदा नहीं लेकर के आज इतनी बड़ी रिट लेकर हाई कोर्ट में डाल करके उन्होंने, चीफ जस्टिस ने, डबल बेंच ने 2006 में एक आदेश किया कि गंगा अविरल होनी चाहिए, गंगा निर्मल होना चाहिए, और एक भी बूंद विदाउट ट्रीट किए हुए कोई तेल कारखानों का पानी गंगा में जाना नहीं चाहिए। लेकिन आज 500 ml डिस्चार्ज होता है कानपुर महानगर में प्रदूषित जल, और तुम्हारे पास 300 से कम के ट्रीटमेंट प्लांट डिस्चार्ज ट्रीटमेंट प्लांट लगे। तो क्या तुम्हारी ईमानदारी है? आप जो है आप डाइवर्ट कर रहे हो। आप करोड़ों करोड़ रुपया शीशम नाले के नाम पर आपने खा गए हो, आप डाइवर्ट कर रहे हो। इनको जेलों की सलाखों में होना चाहिए। अरे रामजी त्रिपाठी को भेजो ना साथ है, आजीवन भेजो। मैं आजीवन रहना चाहता हूँ, वहीं पर माला जपूंगा। रामायण को तो मानते होंगे। हाँ हाँ, शास्त्री उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है, जिम सरिता सागर माँ जाही यद्यपि ताई कामना नाही। जिस तरीके से नदी ऊपर से आती है, कोई भी नदी आती है, गंगा नदी ऊपर से आती है, और वो उनको मालूम नहीं कि मैं सागर में जाऊंगी, लेकिन चूंकि उनकी जो अविरलता है वो जा रही, चलते रहो, चले वेद चल रही है, तो अंत में कहाँ जाती है? पवित्रता से अविरल चल रही है, तो कहाँ जा रही है? सागर में। और अपने वर्चस्व को लेके जा रही है, तो सागर को भी अपना नाम बदलना पड़ता है, कहता है गंगा सागर। तो जिम सरिता सागर माँ जाही यद्यपि ताई कामना नहीं। उस नदी को कामना नहीं कि मैं सागर में जाऊं, इतने विशाल जगह है। उसी तरीके से तिबि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए। दो चीजें हमारे आपके जीवन में होती हैं, सुख और संपत्ति। तिबि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पही जाई सुहाए। जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसके पास में दो चीजें बिना बुलाए आती हैं, जैसे रामजी त्रिपाठी के पास में आई हैं, क्योंकि मैं धर्मशील हूं। सुख संपत्ति दोनों चीजें, अपार सुख, अपार संपत्ति। सुख माने ये क्या है? सुख माने संतोष, हमें कुछ चाहिए नहीं। सुख माने केवल संतोष। हाँ, संतोष। हमें कुछ चाहिए नहीं यहाँ से। बैठा रहे हो तो ठीक है, नहीं बैठा हो तो ठीक है, इसके पहले कोई मुलाकात नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है। ईटीवी वाले वो बड़े बड़े जी न्यूज वाले तमाम सब दिल्ली से आते हैं, हमें ढूंढते हैं, मिलते हैं, लेके चले जाते हैं। राज्यसभा वाले लोग सब चैनल आते हैं, लेते हैं, चले जाते हैं, ऊँचे करके भेज देते हैं। ये सब गलती से हमें मालूम ही नहीं क्या होता है, ये सब कहानी है। गंगा के क्यों मैं स्पेशलिस्ट हूँ इस मामले में, तो जन की सबसे आ रहा है शुरू जाके तक। तो कोई कामना नहीं है, कामना ये है कि हमारी गंगा अभी रहो, निर्मल हो, और हम ईमानदार बने रहें। अब धर्म क्या है, बस ये भी बता देने की लाइन में भी सुन लो जी। धर्म क्या है? धर्म में है सत्य। पहला, जैसे कुर्सी के 4 पावे हैं तो 4 चीज़ें सत्य। तो रामजी त्रिपाठी जी ने हमेशा सत्य के लिए लड़ाई लड़ी। क्यों? कि टेक्सटाइल में नौकरी करता हूँ, रोड पे लड़ाई लड़ रहा हूँ टेक्सटाइल की, जेल जा रहा हूँ टेक्सटाइल के लिए, जेल जा रहा हूँ डिफेंस के लिए। नौकरी 24 घंटे में चली जाएगी और गई नहीं आज तक। कमाल देखिए, 22 दिन तक जेलों में रहा, लेकिन नौकरी नहीं जा पाई है। क्यों? सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। न कोई शिकायत कर रहा है, न कोई शिकायत सुन रहा है, और फिर लौट के आ रहा हूँ, फिर वही नौकरी है। तो नौकरी जो है साथ में छोड़ रहे हैं। सत्य, सोच, दान, क्षमा। सोच माने पवित्रता, पवित्रता से जीवन जिया तो उससे आनंद मिल रहा है। सोच, दान माने आज भी वो जो गौशाला है सरकारी मदद से नहीं, 1 पैसे की। आप देखेंगे तबीयत खुश हो जाइए अपनी कटौती है सुविधाओं में। क्षमा गलती तमाम लोग करते रहते हैं, उसको क्षमा करना पड़ता है, अपराध है क्षमा करने पड़ते हैं। तो ये हम धर्मशील की 4 होते हैं, तो ये चारों लेके जी रहे हैं हम। तो सुख संपत्ति क्यों नहीं होगी भाई? ये कोई कम सुख है? इसमें इतना रुपया सब आपने खर्च किया, बैठे हैं कुर्सी पे हम हैं, इससे बड़ा सुख हो क्या हुआ? क्यों भाई? बोलो ना, इससे बड़ा कोई सुख है? सही कह रहे हैं। अरे भाई देखा जाए तो परम सुख है ये, नहीं? ठीक है, ठीक बात। जैसे KTV ये लोकल वाले ये हमको हर दिन बुलाते शाम को, महीनों चलता रहा, और हम कहा यार हमारे पास टाइम नहीं निकल रहा, तुम क्षमा करो भाई। तो गड़बड़ होने लगा हमको,
भाई हम इसमें 5 करोड़ मंत्र जाप कर रहे हैं आजकल, तो टाइम नहीं, माला जेब में लगता है, ये शस्त्र, हाँ 2 लोग रखते हैं। देखो ये दिखा दें तुम, बोगे लोग बनते नहीं, ये सब रखते हैं, सब औजार सब पूरी के साथ थे। तो कुल मिलाकर के धर्म रहो, धर्मशील रहेंगे तो ठीक है, निकल हो जाएगा सब। इसलिए वो भ्रष्टाचार वाला से अपने आप आता है। मुकदर घुमाते थे, मुकदर, वो मुकदर मेरा आज भी रखा हुआ है। कितने का रहा है, कितना भारी वो है? मुकदर इतना भारी है कि मैंने उस पर आज उसके 50,000 रुपये इनाम रखा है, जो उठा दे, जो घुमा दे। अच्छा। और हमने उस समय ओपन दंगल में घुमाया था वो मुकदर, ग्वालटोली में, और 50 बार घुमाया था। फिर वो मुकदर हमको मिल गया था, अच्छा। और सैकड़ों रुपया तो इनाम मिल गया था। तो अभी अगर कितनी बार घुमा दे तो 50,000 मिलेंगे? अब तो हम फ्रैक्चर होने की हमारी गारंटी थी, हम घुमाएं तो। नहीं आपके नहीं, अगर जैसे 50,000 जिसको मिलेगा, हाँ, वो कितनी दफा वो हमारी उम्र का हो, जिस उम्र में हम थे उस उम्र को घुमा दे। क्या उम्र तो रही उसको 50,000। क्या उम्र रही आपकी? 23-22 साल की थी। 22-23 साल की। तो आजकल जो पहलवान वो अगर घुमा देंगे, पहलवान के बस नहीं इसमें, वो मुकदर घुमाना। अच्छा, डेडलिफ्ट तो वो उतर गए घुमा देंगे, उठा देंगे, लेकिन वो मुकदर घुमाना ऐसे, हाँ उसको घुमाना वो बड़ा। 50,000 रुपया मिलेंगे भाई, हाँ 50,000 रुपये नगद इनाम मिलेंगे। तो उसको घुमाना, अपने ऊपर डालना, बड़ा लंबा उसका स्टाइल होता है। हमने उसमें लिखवा दिया है कि 1980 में पंडित रामजी त्रिपाठी विजेता। अब छोटे छोटे प्रश्न करेंगे तो उनका जो है जवाब छोटा रहेगा। हाँ, जैसे आपके नाम के आगे पंडित लगा हुआ है, आप जात से भी पंडित हैं, बट काम तो पंडित वाले अब दिख रहे हैं, पहले तो नहीं दिखे शुरुआत में। देखिए पंडित कम और जो है छत्री ज्यादा। देखिए, हाँ, पंडित यदि हम पंडित हैं, हम ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुए हैं, तो ये ऊपर वाले ने कुछ कई जन्मों के पूर्ण हो गए जो ब्राह्मण का घर दिया गया। क्योंकि परमात्मा ने ब्राह्मण के लिए जन्म लिया, परमात्मा ने ब्राह्मण के लिए जन्म लिया, तो पहले तो हम ब्राह्मण हो जाएं, इसलिए तो मैंने जितने कर्म मैंने किए अभी तक निष्काम भाव से किए, कोई कामना नहीं थी कि आपकी नौकरी हमने सस्पेंड हो गई, हमने बहाल करा दी तो हमको उसका उससे बोलते हैं कुछ मिलना चाहिए, नो कंट्रीब्यूशन, नो, निष्काम, बस यही मिलना चाहिए कि आपकी दुआएं मिलना चाहिए, आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। ये मेरे जीवन में सपोर्ट चाहिए, मतलब ये मेरे जीवन में निष्काम भाव से रहा। तो उसका परिणाम ये मिला कि हम बिल्कुल ठीक है, हम ब्राह्मण कहलाने के हकदार हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मुझे कहा है कि मैं 24 कैरेट का नहीं, मैं 48 कैरेट के ब्राह्मण हूँ। इसीलिए कहा क्योंकि उन्होंने हमारे देखे दिनचर्या कि मेरा दिनचर्या क्या है। ब्राह्मण के पास सारी धन ब्राह्मण के पास आ जाए, ये शास्त्र नहीं कहता है। ये शास्त्र नहीं कहता है कि ब्राह्मण याचक बन जाए, ये शास्त्र नहीं कहता है। ये शास्त्र ये नहीं कहता है कि ब्राह्मण मंत्रिमंडल में घुसने के लिए अपना तिलक बिठा दे, सम्मान फेंक दे, ये ब्राह्मण कहता है। ये सब सही तरह ही है। ये ब्राह्मण ये कि आप पड़ोसी यदि आप भूखे सो रहे हैं तो हम ब्राह्मण हैं, तो हमें आपको पहले आपके लिए सोचना पड़ेगा, ये ब्राह्मण कहता है। ब्राह्मण तब भगवान शंकर ने उस ब्राह्मण की महत्व दिखाई, इसलिए वो ब्राह्मण होता है। जब उन्होंने ब्राह्मण का इंद्र शुभम सूल विशाला काल दल हरिचक्र काला इन्हू से जो मरे न मरही विप्रकोप पावक सोच रही, तो ये ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण को सुदामा को लोग ब्राह्मण को गरीब समझ के भिखारी मांगते नहीं, कैरेक्टर था उसका। कृष्ण के पास गया, लेकिन उसने इतनी कमजोरी होने के बाद भी कृष्ण से उसने याचना नहीं की। बट आजकल के ब्राह्मण ले लेते हैं, भिखारी बनना चाहते हैं। और टिकट मिल जाए तो कहो कि हम ब्राह्मण सभा बना रहे हैं, ब्राह्मण समाज बना रहे हैं, ब्राह्मण, हम किसी टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन उसका राजनीति के लिए अपने को बेच दे। अरे ब्राह्मण तो स्वयं ब्राह्मण है। आपके जो है सबसे मैं गर्व महसूस करता हूँ पंडित रामजी त्रिपाठी लिखने का, पंडित रामजी त्रिपाठी नाम के आगे लिखने का। पंडित भी लगा और रामजी भी लगा हुआ है, लगा पंडित लगा है। मैं गर्व रखता हूँ। क्यों? मैं चाहता हूँ ऐसे हजारों लोग हमारे शहर में हैं, ऐसा नहीं है, हैं ब्राह्मण कर्मकांड, लेकिन कर्मकांड होना चाहिए उसमें। गायत्री के बिना ब्राह्मण को जल नहीं पीना चाहिए। ये तमाम चीजें ऐसी जो ब्राह्मण के लिए मेंटेन करनी पड़ेंगे। निष्काम सेवा करना चाहिए, सकाम नहीं, निष्काम ब्राह्मण के काम करना चाहिए। जैसे तो मुझे गंगा और गाय गरीब के बीच में रहने का सौभाग्य मिल रहा है इस समय अब तो, और पहले मजदूरों के बीच में रहने का सौभाग्य खूब मिला, जी भर के खूब जिए। आज गंगा और गाय गरीब के बीच में मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। आज तमाम संतों के बीच में जो संत वाकई में संत है, परम संत है, उनके बीच जीने का सौभाग्य मिल रहा है। जो है आपके, अगर हम पूछे गुरु कौन रहे या इंस्पिरेशन कौन रही, रोल मॉडल कौन रहे? मेरे गुरु मेरे पिता रहे, मेरे गुरु मेरी माता रही।
ये मेरे गुरु हैं। और सबसे और बढ़िया आध्यात्म गुरु मेरे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती जी महाराज जी। और सबसे जो है बढ़िया नेता अभी तक आपको कौन लगे? सबसे बढ़िया नेता, आप कांग्रेस में भी रहे। सबसे बढ़िया नेता मुझे मोतीलाल वोरा लगे। अच्छा। जिन्होंने विद्यालय में मजदूर नेता था, इससे हमारी उसकी दोस्ती हुई थी तो हमारे उनके संबंध ये नहीं था कि नेतागिरी की वाले में। उन्होंने मुझको प्यार से दोस्ती बनाई थी। हमारे भतीजे की शादी में भी सपत्नी आए थे, कम से कम 12-14 बार तो हेलीकॉप्टर उन्होंने हमारे लिए उतारा है, मेरे नाम से। हर उसमें आते, गाँव तक मेरे गए वो। तो मेरे कैरेक्टर में देखता था उनका, तो मैंने कैरेक्टर देखा है। उनको हवाला कांड में उनका नाम आया भ्रष्टाचार के मामले में, तो मैंने बड़ी बड़ी चिंता हो गई कि तो इतना पवित्र व्यक्ति है, ये कांड में किसे नाम आ गया। तो मैंने कहा साहब आपका नाम किसी इस कांड में आ गया? सॉरी, आप तो बड़े पवित्र आदमी हैं। तो बोले यही तो बना है। तो मैंने कहा यदि पवित्र मामला मैं टिप्पणी तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हनुमान जी से मैं एप्लीकेशन दे दे उनको पंडित वाले, ये मामला ठीक है तो आप बेदाग छुड़वाइए। तो वो वाकई बेदाग आ गया। फिर वो आए दोनों लोग पत्नी, सवेरे हमारे कहने से पंडित हनुमान जी मंदिर के पास प्रणाम किया के उन्होंने। तो ये चीज़ें उनके अंदर कैरेक्टर में थी। योगी जी के बारे में? योगी भी बहुत पवित्र व्यक्ति है। अच्छा। हाँ, मैं और मोदी जी? मोदी जी तो योगी से भी ज़्यादा पवित्र है। अच्छा। मेरी दृष्टिकोण से। क्यों? मेरा मिशन है गंगा, मेरा मिशन है गाय, योगी जी कर दे चाहे मोदी जी, मेरा मिशन है गरीब। हाँ। और ये तीनों मिशनों को लेके यदि कोई चल रहा है, गंगा, गाय, गरीब, तो देश में नरेंद्र मोदी चल रहा है। भले नीचे पालन लोग न कर रहे हैं, तो नीचे भ्रष्टाचारी लोगों को है। जैसे आतंकवादियों को ठीक किया है योगी जी ने, तो हमें प्रदेश में अपने उसी तरीके से भ्रष्टाचारियों को ठीक करेंगे, हमें भरोसा हो रहा है। क्योंकि गंगा को निर्मल बनाने के लिए योगी ने यात्रा अपनी निकाली है, होना चाहिए। तो गंगा को निर्मल देने के रिपोर्ट कौन दे रहा है? रिपोर्ट तो अधिकारी दे रहा है। तो जब तक इनको जेल की सलाखों में नहीं कैद करेंगे तब भी करेंगे भ्रष्टाचारी वालों को, तो करेंगे, हमें विश्वास है, हमें विश्वास करेंगे। आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहिए? हमारे पिताजी सरपंच थे। 5 गाँव के बीच में एक मुखिया होता था, तो वो भी थे वो। और उनका एक कैरेक्टर बहुत बड़ा था कि वो चाहे पड़ोसी का लड़का हो और चाहे अपना लड़का हो, यदि अपराध किया है अपने लड़के ने और पड़ोसी के लड़के के भी, गांव के लड़के के भी शिकायत आ गई है और सही पाया उन्होंने, तो हमारे इसे लड़के को वो बिल्कुल ठीक कर देते, कायदे का खूब मारते थे जी भर के। आपकी हुई कभी? कहाँ फ्रैक्चर हो जाए कोई ठिकाना नहीं है। आपको आफर के? हाँ, पेट भर के उन्होंने। कितनी बार? ताड़ना, खूब बार ताड़ना जी भर के दिए थे। अच्छा। और हमारे बड़े भाई है, उनको तो कहाँ से सुनाई, आज भी नहीं पड़ता, दरोगा थे, सीओ के रिटायर हुए हैं। उनका काम फिट कर दिया था। अच्छा, कान फिट कर दिया, तो वो अनुशासन बहुत अच्छा था उनका। समझ गए। हाँ, अनुशासन में कोई कमी नहीं थी, जैसे और पार्शियलिटी नहीं थी, भेदभाव नहीं था। अच्छा। वही संस्कार मेरे पास आए आज भी, दोनों लोगों में मतलब बराबर। माँ मेरी इतनी पवित्र थी, गंगा की भक्त थी, गाय की भक्त थी। तो गंगा और गाय और गरीब के प्रति रात को कोई 12-11 बजे भी आ रहा है कचहरी से, साइकिल से घर में आ गया, उसको संत, हमारे यहाँ संत हमेशा ला करते थे, दंडी स्वामी हमेशा फाटक में रहे। तो माँ की सेवा, तो वही सेवा करने का, निष्काम सेवा। अब संत की सेवा मैंने निष्काम सेवा, संत से तो निष्काम सेवा है ना। तो उन्होंने निष्काम, उसी समय खाना चूल्हे में बनता था और खिलाती थी। तो मुझे आज सौभाग्य मिला है माँ बाप के जिंदगी में। तो भाई मैं तो रामचरितमानस भी पढ़ा करता था कि माँ बाप की शान ये होता है कि 4 पदार्थ करतल ताके गुरुपितु मात प्राण समझा के। जिस बेटे के मस्तिष्क में, हृदय में अपने माता पिता के प्रति समर्पण है अपने शरीर से ज़्यादा, तो उसके 4 पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पदार्थ उसके दुनिया में हाथ में हैं, उसको किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए संसार में माँ बाप से बड़ा कोई नहीं होता है। तो संस्कार हमारा कहता है, यदि व्यक्ति को, लड़के को, बच्चे को कुछ चाहता है तो माँ बाप की बात आज्ञा यदि पालन कर रहा है तो उसको किसी के दरवाजे पे सारी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। मैं दावा के साथ में कहता हूँ, जैसे मुझको कभी किसी से सारी नहीं कहना पड़ा, जो मुझसे निकल गया वही हुआ। आरएसएस जो है कभी ज्वाइन करने की इच्छा नहीं हुई? आरएसएस जो काम कर रही है, और जो काम जो भी संस्था कर रही है, और उससे सबसे पीछे एक बात है कि व्यक्ति का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। परमार्थ के कारण परमात्मा ने शरीर रखा, धारण किया है,
तो परमार्थ होना चाहिए, चाहे आरएसएस हो चाहे कोई संगठन, कोई भी संगठन हो उस पे मतलब उसके स्वार्थ नहीं होना चाहिए। परमार्थ है तो हम उसको मेरे साथ जोड़ दिया जाए। हम्म, मैं वही हूँ। इसे लोग कहते हैं राजनीतिक पार्टी कम्युनिस्ट हो गए, मैं कांग्रेस में था, लोग बोले कम्युनिस्ट हो गए। क्यों क्यों? क्या तो बिल्कुल उसी भाजपा में तरीके आ से लड़ते हैं, बताइए उन्हीं का मुख्यमंत्री उसी से लड़ रहे हैं। तो तुम्हें जो कहना हो सोचो सोचो। मैं तो धर्म में कहता है कि 1,20,000 आदमी आपकी मेरी आंखों से देख रहे हैं, तो मैं भी धर्म की आंखों से देखूंगा, तो सत्य वही कहूंगा। तो मैंने वही युद्ध किया हर जगह जगह पे। तो धर्म युद्ध है ये, तो गंगा के लिए, गाय के लिए और गरीब के लिए ये धर्म युद्ध है। हमें करना हमारा नैतिक कर्तव्य है, और हमें माँ बाप से बड़ा कोई संसार में संस्कार बहुत जरूरी है। आज मैं बहुत बड़ी पीड़ा लेके चल रहा हूँ समाज में कि आज छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से लोग दे देते हैं अपने बच्चे को बर्बाद करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल पकड़ा दे, ये उनके जीवन के लिए संपूर्ण घातक है। संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। आत्महत्या कराना है, आत्महत्या। ये आत्महत्या, जैसे एक संतान पैदा करके और फिर उसको खूब पढ़ा के विदेश भेज दे, तो ये आत्महत्या हो गई। संस्कार आपके संस्कार खत्म है। 3 नेताओं के हम आपको नाम बताएंगे, आप बताइएगा आपको सबसे बढ़िया कौन लगता है। एक तो राजीव गांधी जी, हाँ, और मुलायम सिंह यादव नेताजी, हाँ, और योगी जी। हाँ। देखिए मेरी जो मेरे आज के इस पड़ाव पे जो मेरी धारा को लेके इस पड़ाव में चल रहे हैं, हर अलग अलग पड़ाव की धारा है। राजीव गांधी भी हमारे बहुत निकटतम थे उनके हम, और कांग्रेस में चुनाव भी लड़े थे, और मेरी जीप से कभी उनके आने सबका हमें सौभाग्य मिला था, और उनकी यात्रा में अपने कार्यालय रावतपुर में यूनियन भवन में ले जाए सौभाग्य मिला था। खैर तमाम बातें ऐसी हैं, लेकिन जो उस पड़ाव में उनको भी मैंने देखा, मुलायम सिंह जी के पड़ाव में, कि उन्होंने कठिनाई दौर पर साथ देते थे और खूब जी भर के साथ देते थे। और हमसे जब मैं जेल में था फतेहपुर में, तो वो हमारे जेल हमसे उन्नाव में मिलने आते थे फतेहपुर, वो कष्ट के समय भी खड़े होते थे, बाकायदा उनका भी कैरेक्टर था। और तीसरा योगी का भी एक कैरेक्टर है कि आज एक धर्म के मामले में जो सत्य धर्म ये है कि गंगा कोई साधारण बात नहीं है। गंगा 1/4 लोगों के जीविकोपार्जन का साधन है, जीविकोपार्जन साधन है। उस गरीब के जीविकोपार्जन का 1/4 लोगों के जीविकोपार्जन का साधन गंगा है। तो किसके लिए निर्मल करना चाहते हैं योगी जी? 1/4 जो उसके आश्रित है, तो गरीब के लिए है। तो गंगा और गाय, आज आपको मालूम नहीं सचान साहब, 100 हत्याएं गाँव की रोज होती थी कानपुर में, और एक हत्या नहीं गाय की हो रही है। योगी जी का खौफ बुलडोजर का, योगी जी की ही कृपा है जो एक गाय हम संरक्षण नहीं दे पा रहे हैं। देखो मैं कोई पार्टिकल बात नहीं कर रहा हूँ किसी से, जो जिस पॉलिटिक्स में है मैं उसका सब समर्थन करता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, भगवान भला की बुद्धि ठीक करे। लेकिन कोई गौ हत्या नहीं रोक पाया। गौ हत्या किसी ने रोकी तो योगी ने रोकी, और मैं संरक्षण दे रहा हूँ गाय को। वो टूटी फूटी लगड़ी अंधी गाय को आप जाइए कभी देखिए तो, कि रामजी त्रिपाठी कथनी करनी मंत्र नहीं होता है, हम प्रैक्टिकल करते हैं, जो कहा वो किया। गौशाला बनाया आपने? मेरी गौशाला देखिए, अभी वहाँ पे नाइक जी गए थे जो गवर्नर रहे आगे, उन्होंने कहा ऐसी गौशाला मैंने भारतवर्ष में नहीं देखी, ये तो कानपुर की पहचान हो गई, आप भी देखिए आगे। और हमको कहिए कि सरकार से मैंने कभी एक पैसा नहीं लिया और न लूँगा। शंकराचार्य जी के बारे में एक लाइन में अगर कहना चाहें तो क्या है? शंकराचार्य जी ऐसा देवता स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती, जिन्होंने गंगा के लिए हमारे साथ में प्रयाग ऐसे महाकुंभ में सड़क पर बैठे, मैंने उनको बैठाला, निवेदन किया, सड़क पर आंदोलन किया बैठ करके कि गंगा स्नान नहीं करेंगे हम लोग, हजारों संतों के साथ। शंकराचार्य के भी सड़क पर नहीं बैठते थे, बैठे ऐसे विनम्र, ऐसे सरल। कानपुर आकर के उन्होंने देखा, जिन्होंने मोहन भागवत जी से कहकर प्रधानमंत्री के कानपुर प्रोग्राम लगवाया कि मैंने सर्वाधिक प्रोग्राम, जी हाँ, ये उन्हीं की देन है। गंगा के लिए आज भी वो कटिबद्ध है, गाय के लिए आज भी कटिबद्ध है। उन्हीं की प्रेरणा से मैंने संस्कारशाला खोली है, बनाई है, जो मैं छोटे छोटे बच्चों, उनकी उम्र बढ़ रही है, मैं नर्सरी से डिग्री तक महाविद्यालय मेरे पास है, मैं उनके जन्मदिन मनाता हूँ। और मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ, जन्मदिन जो मेरे यहाँ के संस्कारशाला बना लेगा, उस बच्चे की बुद्धि को, सद्बुद्धि को कोई रोक नहीं पाएगा। वही IAS बनेगा, वही IPS बनेगा, वही माँ बाप का भक्त बनेगा। लेकिन केक काट के कहीं तो बन जाए IPS, तो हर हर महादेव है फिर। हाँ, हर हर महादेव से जो है याद आया। जी हाँ, तो आप बहुत बड़े भक्त जो है। मैं हर हर महादेव का मेरा नारा है। अच्छा, मैं चुनाव चौकीपुर में से लड़ा था, तो मेरा नारा था, हर हर, मैं वोट नहीं मांगता था, मैं कहता था हर हर महादेव। तो हर हर महादेव तो हमें पहचान है। अगर राष्ट्रपति अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जाता है, ये तो बहुत छोटी अवार्ड है, नहीं लेना चाहेंगे? ना, ये तो छोटा अवार्ड है, मुझको तो अवार्ड दे दिया,
गंगा का सबसे बड़ा चौकीदार, मिल चुका है मतलब। भारतवर्ष का गंगा का रक्षा सबसे पीठ जो बड़े है जो आपको मिला वही चौकीदार आपके लिए सबसे बड़ा है। शंकराचार्य जी महाराज, जो भारतवर्ष के सबसे बड़े संत हैं, उनके द्वारा शंकराचार्य महाराज जी के द्वारा सबसे बड़ा चौकीदार की उपाधि मिल गई। गंगा रक्षा पीठ माने गंगा रक्षा पीठाधीश्वर जो बुलाना है, हम तो चौकीदार हैं। ठीक बात। जब भी मुझे कोई तकलीफ होती है, मैं सवेरे से शाम तक गंगा जी से जुड़ा हूँ, तो मैं तो चौकीदार मानता हूँ। मैं मजदूरों का चौकीदार था, अब गंगा जी अब का गंगा जी का चौकीदार था। तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट यार बहुत अनोखा, बहुत रुचि आई होगी आप सभी को देखने में, बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत सारी बातें पता चली इस पॉडकास्ट के माध्यम से, और धन्यवाद।